श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि गोपा अष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गोपा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। गायों की रक्षा करने हेतु श्री कृष्ण गोविंद कहलाए। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा। धन्यवाद। हे मुरारे, हे नाथ नारायण।